तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर मासिक राशिफल सिंह राशिफल लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। सिंह राशिफल का मासिक राशिफल जानने के लिए आप जिस क्षेत्र से भी जानकारी चाहते हैं, जो भी शंकाएं मन में चल रही हैं, जो भी आप जिस भी कार्य में कार्यरत हैं, वो उस कार्य में क्या होने वाला है, पारिवारिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर दृष्टिकोण से प्रकाश डालने वाला हूँ। ग्रह गोचर की दृष्टिकोण से किस ग्रह गोचर का क्या परिवर्तन हो रहा है सितंबर में, और इस परिवर्तन का सिंह राशि पर क्या क्या असर होगा, बुरा होगा या बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब चीज़ों पर ग्रह गोचरीय वर्णन करूंगा। उससे पूर्व आप मेरे साथ हो लीजिए श्री गणेश की स्तुति में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश पक्ष चल रहा है। गणेश पक्ष में आप जानते ही बुद्ध जनित किसी को दोष हो कुंडली में, तो उसके अधिष्ठाता जो गणेश जी हैं, गणेश जी की जप और गणेश अथर्वशीर्ष आदि पाठ आदि कराने से आपको बुद्ध की कमजोरी, बुद्ध के बल में वृद्धि होती है। फिर आपके जो बुद्धिमत्ता के कारण जो कार्य नहीं सिद्ध हो पाता है, वह सिद्ध होने लगता है। चाहे वह कोई विद्यार्थी हो या रोजगार, उद्योग धंधा, शेयर मार्केट, नेटवर्किंग, यूट्यूबर्स हो, बैंकिंग के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, तो आपका दिमाग का ताला खुलता है। फिर आपकी अच्छी अच्छी सोच समझ आती है और आपका जो रास्ता है, आपका जो मार्ग है, आप उसके लिए वो सब प्रशस्त कर देते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम गोचरी स्थिति पर दृष्टि डालें तो हम यही कहना चाहेंगे सिंह राशि वालों के लिए, होगा वह नहीं जो आप सोच रहे हो, होगा वह नहीं जो आप सोच रहे हो, करोगे कुछ ऐसा कि लोग कहेंगे यह कैसे कर रहे हो। मित्रों, ऐसा क्यों? बुध 30 सितंबर को 4:39 पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 15 सितंबर को सूर्य जो हैं अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, और 15 सितंबर को 10:58 पर बुध जो हैं कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। सूर्य 17 सितंबर रात 2 बजे के लगभग सिंह से कन्या में जाएंगे, कन्या राशि में जाएंगे। सूर्य गुरु की विशेषता क्या बन रही है सिंह राशि वालों के लिए? क्यों रचनात्मकता को ये प्रदान करने वाले हैं, सृजनात्मकता को बढ़ाने वाले हैं, आपकी मौलिकता को बढ़ाने वाले हैं, आपके धन को उसको बढ़ाने वाले हैं, आपके शेयर मार्केट, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, नेटवर्किंग, बैंकिंग क्षेत्र वालों के लिए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए खनिज खदान उद्योग धंधा वालों के लिए क्यों यह इतना लाभदायक होने जा रहा है, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप जान रहे हैं जैसे कि सिंह राशि वालों के लिए यह गुरु की जो गोचर 16 साल के बाद आपके आय भाव में मिथुन राशि पर अभी चल रहे हैं, जो कि सूर्य के कन्या राशि में 17 सितंबर पर जाने से इनका केंद्र योग बनेगा। गुरु एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश, द्वादश, लग्न और कन्या चौथे भाव, गुरु से चतुर्थ भाव में जब सूर्य आएंगे और 2 दिन के लिए जो बुधादित्य योग से वंचित होंगे सिंह राशि वाले, उसके पश्चात पुनः बुधादित्य योग से निर्मित हो जाएगा और गुरु से वह चतुर्थ हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। यहाँ फिर रहेंगे 1 महीना। इसके पश्चात यह तुला में जाएंगे। तो तुला में जाने के बावजूद भी क्यों अच्छा फल देने जा रहे हैं सिंह राशि वालों को सूर्य देवता, ग्रहों के राजा, इसको देखना है। और अभी जो ग्रहों के राजकुमार हैं बुध, सूर्य के साथ ताल में ताल मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर कैसे आपको
भाग्य के सितारा को लगातार कंटिन्यू अनवरत रूप से बुलंद करने जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के योग कैसे बन रहा है उस पर नज़र फेरते हैं। सूर्य गुरु की विशेषता जाने। जैसे गुरु की दृष्टि सूर्य पर हो, गुरु की दृष्टि आप अपनी कुंडली में अगर देखें, अगर ऐसा होगा तो इस तरह का फल निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। गुरु की दृष्टि अगर सूर्य पर हो तो ऐसा राजा धार्मिक, ज्ञानी, प्रजापालन में कुशल, दक्ष, निपुण होता है। सूर्य दृष्टि से गुरु पर हो, अगर सूर्य की दृष्टि गुरु पर हो तो ऐसा, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई संत हो, साहित्यकार हो, कवि हो, तो ऐसे लोग राजनेता के प्यारे होते हैं और राजनीतिक संरक्षण ऐसा ही को मिलता है। ऐसे संत को कई तरह की फैसिलिटियाँ मिलती है राजनीतिज्ञों से, राजनेताओं से। जैसे कि रामभद्राचार्य और प्रेमानंद जी की कुंडली में इस चीज़ को अवलोकन करके आप भली भांति समझ सकते हैं। सिर्फ संतत्व के गुण, सिर्फ भक्तों के गुण योग वाले हैं, वो निर्विकारी हैं, समदर्शी हैं, समदर्शिता के भाव से ओतप्रोत हैं, वह हमारे प्रेमानंद जी हैं। भाई श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कई जगह श्लोक का वर्णन आया है। क्या ध्रुव प्रहलाद के बारे में भी आप जानते हैं। सिर्फ उनके मन की निश्चलता, निर्मलता, शुचिता के बल पर उन्होंने अपने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो जब भक्ति में विद्वता, व्याकरणाचार, साहित्याचार और आदि आदि उपाधियों की जरूरत 1% भी नहीं होती है, भगवान के दरबार में विशुद्ध रूप से सिर्फ मन को देखा जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर भक्ति का यही लक्षण तो होता है कि उसमें कितनी भी विद्वता आ जाए, कितनी भी योग्यता आ जाए, विश्व में प्रसिद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन मन की निर्मलता 100% नहीं होगी तो भगवान की कृपा, भगवान की अनुकंपा, भगवान के हस्त की छत्र छाया, बरद हस्त उसके ऊपर पर ही नहीं सकता है। यही सभी शास्त्रों का, सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का कुल मिलाकर सारे ग्रंथों के, सारे भक्त पक्ष के, जिसको कि वर्तमान में लोग सभी को संत ऋषि मुनि बोलते हैं, ऐसे नहीं, जो वास्तविक में जो संत ऋषि मुनि भक्तगण होते हैं वह किसी का आश्रय लेना पसंद नहीं करते हैं। वह सिर्फ नामावलंबी, सिर्फ भगवान के सहारे जीता है। तो इस पर ज़्यादा ना बोलकर आप समझ गए होंगे सूर्य पर गुरु की दृष्टि होने से और गुरु पर सूर्य की दृष्टि होने से क्या अंतर होता है। कितना भी किसी भी राजनीतिज्ञों का, किसी भी बड़े पूंजीपतियों का अगर आपके ऊपर स्नेह बरसता है, उनके द्वारा सुख सुविधा के कारण अगर आपका नाम, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो यह एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन भक्ति पक्ष के दृष्टिकोण से यह युक्ति संगत नहीं कहला जाएगा। अलग टॉपिक पर बोलेंगे तो हाँ, तो उसमें वो आगे सबसे अग्रगण्य के रूप में हो सकते हैं, लेकिन भक्ति के भाव से वो 1 नंबर पर नहीं आ सकते। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी उपाधियाँ से कुछ नहीं होता है भक्ति के पक्ष में, और कहीं भी ऐसा किसी धर्म ग्रंथों में उल्लेख नहीं है कि इतना विद्वान होंगे तो भगवान मिल जाएंगे, इतनी उपाधि ले लेंगे तो आपको भगवान की कृपा मिल जाएगी, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। मित्रों देखें, सितंबर में लक्ष्मी नारायण योग का अंतिम चरण है, अंतिम से अंतिम स्थिति में आ गए हैं। कल यह जो है लक्ष्मी नारायण का योग समाप्त होने वाला है, लेकिन इस योग के समाप्त होने के पश्चात भी सिंह राशि वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और भी धन कोष क्यों बढ़ने जा रहा है, आपकी वाणी में वाक्पटुता क्यों बढ़ती जा रही है, आपके में जो शेयर आदि से जुड़े हैं, स्टेट मार्केट से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, और जो खनिज उद्योग धंधा फैक्ट्रीज आदि जो चला रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए लाभ ही लाभ इसलिए हो रहा है कि 16 साल पर जो गुरु एकादश में बैठकर आपके आय भाव के दृष्टिकोण से जो आपको आशीर्वाद देने आए हैं, उसके बाद जहाँ 17 सितंबर को रात्रिकालीन में सूर्य देवता, ग्रहों के राजा जब राशि प्रवेश करेंगे तो यहाँ से गुरु से वो चौथा होंगे। जब कुंडली में किसी का गुरु से चौथा सूर्य हो तो ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र से भी लाभ लेने वाले,
अपने पराक्रम से भी लाभ लेने वाले, अपने वाक्पटुता से भी लाभ लेने वाले, अपनी बुद्धिमत्ता से भी धन संचय को बढ़ाने वाले आदि आदि इसकी बहुत ही वर्णन किया गया है। इसलिए लाभ होगा। इसके पश्चात गुरु अगर तुला में जाएंगे तो गुरु से वहाँ पर उसके जो है पंचम स्थान पर रहा है। तो पंचम स्थान कहने का तात्पर्य अभी केंद्र योग बन रहा है, इसके बाद पंचम दृष्टि गुरु की पड़ेगी सूर्य पर। जब ये तुला राशि में जाएंगे, पराक्रम भाव में जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए जो है यह विदेश आदि से जो जुड़े हुए कारोबार कर रहे हैं, भारत में ही बैठकर ही भले विदेश से कमाई कर रहे हों, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कोष बढ़ेगा, भाई बंधु का प्यार भी बढ़ेगा और यात्रा से भी आपको विशेष लाभ होने को रहेगा। और यह कहने जा रहा हूँ कि तुला में आप कह सकते हैं कि सूर्य देवता तो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य तुला में नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी अच्छा कैसे फल देंगे। जैसे कि आप जानते हैं बुध सूर्य के साथ अस्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जातकों को वो उस अवधि तक, उस कालखंड में, उस कालावधि में उस व्यक्ति को भाग्य के सितारा को बुलंद कर देते हैं। वह अपने झंडा परचम फहराने लगता है, क्योंकि बुध अस्त के मतलब सूर्य के साथ होने के पश्चात शुभ योग में होता है या लगन में हो रहा है, तो ये आपके यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा का परचम लहराने वाला होगा। अस्त होने से व्यक्ति को मस्त फल मिलता है। उसी तरह से सूर्य जब नीच के होंगे, तुला राशि में जब जाएंगे, 1-2 महीने के बाद जाएंगे, तब फिर क्या होगा, गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु के पास नीच से नीच लोग, अज्ञानी से अज्ञानी लोग, निरक्षर से निरक्षर लोग, अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी जाने से वहाँ उसको फ़ायदा ही होता है, मानसिक शांति मिलती है। आपको ऐसे गुरु की कृपा कवच के रूप में प्राप्त हो जाता है कि आपको कोई चिंता फिक्र, कोई गम नहीं होता है। तो वह गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ने से, और आप जानते हैं मोक्ष को प्रदान करने वाले गुरु ही होता है। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से सूर्य का नीचत्व का जो नकारात्मकता है वह समाप्त होकर शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। अशुभ चीज़ जो है शुभ रूप में परिणत हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए आपको फल में नकारात्मकता के दृष्टिकोण को छोड़ दीजिए, आपको सकारात्मकता ही सकारात्मकता दिखेगी, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। और जिस भी कार्य में आप जो भी करना चाहेंगे, यात्रा जनित हो या देश विदेश से संबंधित हो या भाई बंधु के सहयोग से हो, छोटे भाई बंधु के सहयोग से हो, तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। या मासिक राशिफल सिंह राशि फल जातकों के लिए आपका शुभ अंक पता होना चाहिए। अस्थायी रूप से सिंह राशि वालों के लिए 1, 3, 9 शुभ अंक होता है। इस अंकों में, इस तारीखों में आप हमेशा शुभ कार्य किया कीजिए, तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए हनुमान चालीसा निरंतर, अभी जो इतने बड़े योग बन रहे हैं, राजयोग, केंद्र योग, विदादित्य योग, और गुरु के सानिध्य में जाकर जो आप एक से एक उपलब्धियां प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए लगातार हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते रहिए। श्री राम जय जय राम बोलकर हनुमान चालीसा को पाठ करने से उसका फल की जो है वृद्धि 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। औषधि में मधु मिलाने से 100 गुना उसका शक्ति ज़्यादा हो जाता है। और प्रवचन कथा में संगीत का मिश्रण करने से, संगीत का आश्रय लेने से उसका जो प्रभाव है 100 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको अवश्य करें। और जो भी कथा प्रेमी हैं, सत्संगी हैं, वह हमारा एक और चैनल है, उसमें कुछ अंश अभी डाला गया है। अनुभव तो सालों साल का है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं अपने YouTube चैनल पर BC पाठक भागवत कथा। BC पाठक बोलेंगे भागवत कथा तो आपको आ जाएगी। और ऑनलाइन जो पूजा आदि कराना चाहते हैं, महापुंजय गृह प्रवेश, वह भी संपर्क साध सकते हैं। हमारे देश विदेश और भारतवर्ष के सभी यजमानों को श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सभी को नंदन वंदन अभिनंदन, सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, सत्य काल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासृष्टि, जय महालय।